सर्वप्रथम आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं वृषभ राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। और इस माह में दो मुख्य पर्व आने वाले हैं। 14 मई को अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती मनाई जाएगी और 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। और ये दोनों पर्व बहुत ही पावन हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया एक अबूझ मुहूर्त के रूप में जानी जाती है। इसलिए इस दिन कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यों के लिए हमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं रहती है। ये अबूझ सावों के रूप में भी जाना जाता है और इसका और भी कई महत्व अक्षय तृतीया के रहने वाले हैं। तो अक्षय तृतीया का एक अलग से वीडियो मैं आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से जरूर शेयर करूंगी। तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ऑल जाकर दबाइए, तभी आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो अक्षय तृतीया का वीडियो आप मिस नहीं कर पाएंगे। तो इस काम को आप सबसे पहले फटाफट से कर लीजिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं और सीधा जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में, क्योंकि ग्रहों की व्यवस्था जिस प्रकार होगी उसी प्रकार से राशिफल हमारे महीने का निकलेगा, हमारा भविष्य उसी प्रकार से सेट होगा, क्योंकि ग्रहों की चाल पर ही हमारा भविष्य और प्रेडिक्शन निर्भर करता है। तो आगे बढ़ते हैं और सीधा शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य से, जो कि वर्तमान में मेष राशि में उच्च के होकर विराजमान हो रहे हैं और 14 मई तक वे मेष राशि में ही रहने वाले हैं। 14 मई को वे मेष राशि से वृषभ राशि में, जो कि उनकी अति शत्रु राशि है, उसमें जाकर विराजमान होंगे। परंतु आपके सुखेश होने की वजह से और सुखेश का केंद्र स्थान यानी आपके खुद की राशि में जाकर विराजमान होने की वजह से सूर्य के अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। मंगल ग्रह जो कि इस पूरे माह आपके धन भाव यानी मिथुन राशि में, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें जाकर विराजमान रहने वाले हैं। वहीं बुध ग्रह जो कि वर्तमान में मेष राशि में विराजमान है और 1 मई को ही वे मेष राशि से आपकी राशि यानी वृषभ राशि में, जो कि इन बुध की सम राशि है, उसमें जाकर विराजमान होंगे। और 26 मई को बुध आपकी राशि से मिथुन राशि, जो कि उनकी खुद की राशि है, वहां स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं। वहीं गुरु ग्रह जो कि अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में जाकर विराजमान होंगे और वैसे भी लाभेश का केंद्र के अंदर जाकर बैठना बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में मेष राशि में विराजमान है और वे 4 मई को ही मेष राशि से आपकी राशि यानी खुद की राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं और 29 मई तक वे यहीं पर रहेंगे। 29 मई को वे मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस पूरे माह वे आपकी राशि में यानी अपनी खुद की राशि में बैठने वाले हैं। बहुत बढ़िया आपके जीवन में शुक्र के परिवर्तन, शुक्र के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। शनि ग्रह मकर राशि के अंदर स्वग्रही होकर इस पूरे माह विराजमान होने वाले हैं। वैसे भी भाग्येश हैं। शनि आपकी कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह भी हैं, तो योग कारक ग्रह का स्वग्रही होकर भाग्य स्थान में बैठना बहुत बढ़िया रिजल्ट शनि के आपको ओवरऑल देखने को मिल रहा है। राहु जो कि आपकी ही राशि में विराजमान है और इस पूरे माह आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। और केतु ग्रह हमेशा राहु से सप्तम बैठते हैं, इसलिए आपके सप्तम भाव यानी वृश्चिक राशि में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति है जो कि इस माह हमें देखने को मिलेगी और इसी पर मासिक राशिफल डिपेंड करेगा। ये स्थिति सभी ग्रहों के लिए है, सभी राशियों के लिए है और आपकी राशि पर यानी वृषभ राशि पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में अब हम जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं पारिवारिक स्थिति से। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं शुरुआत करूं तो सबसे पहले पर्सनैलिटी की बात आती है। अब देखिए, आपकी खुद की राशि के अंदर राहु विराजमान है, बुध विराजमान है, शुक्र विराजमान है और सूर्य भी आपकी राशि में आधे महीने के बाद में आने वाले हैं। तो बहुत सारे योग आपकी राशि में बन रहे हैं, जैसे बुध राहु का जड़त्व योग, शुक्र राहु का जड़त्व योग, सूर्य राहु का ग्रहण योग और सूर्य बुध का बुधादित्य योग। इतने सारे योग इस माह आपकी राशि में हमें देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा अग्रेशन, थोड़ा सा गुस्सा आपके ऊपर हावी हो सकता है, क्योंकि ग्रहण योग और जड़त्व योग के बनने के कारण कुछ पर्सनैलिटी में चेंज आपको महसूस होगा, पर उसके बावजूद
आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से चीजों को सही करते चले जाएंगे, अपने वर्क प्लेस पर सक्सेस हासिल करेंगे, सामाजिक मान सम्मान को भी और अधिक आप बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। वैसे शुक्र भी स्वग्रही होकर आपकी ही राशि में, लग्नेश का स्वग्रही होकर, राशि स्वामी का स्वग्रही होकर अपनी ही राशि में बैठना कोई भी अपने घर का बुरा तो नहीं चाहेगा, तो आपकी पर्सनैलिटी को और अधिक पावरफुल बनाएगा, अट्रैक्टिव बनाएगा, लोग आपसे आकर्षित होंगे क्योंकि शुक्र सौंदर्य के देवता माने जाते हैं, सौंदर्य के ग्रह माने जाते हैं। इसीलिए ये टाइम आपकी पर्सनैलिटी को और अधिक चार चांद लगाने वाला रहेगा, एक आकर्षक व्यक्तित्व आपका रहेगा जिससे लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। इस समय आपके शत्रु भी आपके मित्र बनने का प्रयास करेंगे, तो पर्सनैलिटी आपकी इस समय बहुत ही अट्रैक्टिव होगी। ददियाल से आपके रिलेशन मिले जुले रहेंगे क्योंकि कभी कभी आपकी वाणी से आप उनको दुखी कर सकते हैं, परंतु उसके बाद में आप चीजों को वापस से शॉर्ट आउट करते हुए भी दिखाई देंगे। यानी पर्सनैलिटी पारिवारिक दृष्टि से इतनी अच्छी आपकी नहीं रहेगी, थोड़ा सा भ्रमित भी आपकी पर्सनैलिटी इस समय रह सकती है, परंतु आपके अट्रैक्शन में वृद्धि होगी, आपका व्यक्तित्व और अधिक निखरेगा, आपका सौंदर्य निखरेगा, जिससे लोग आपसे खींचे चले जाएंगे और आपसे मित्रता करने का भी प्रयास करेंगे। अगर मैं बात करूं कुटुंब की, तो कुटुंब के भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि पहले तो अपने से 12वें जाकर बैठ रहे, उसके बाद में 26 मई के बाद बुध के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, परंतु तब तक आपके सामाजिक मान सम्मान को आपको थोड़ा सा संभल कर कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि सामाजिक मान सम्मान आपकी वाणी की वजह से थोड़ा सा डावाडोल हो सकता है। कुटुंब वालों से रिलेशन मिले जुले परिणामों वाले रहेंगे, कोई दूर के रिश्तेदार हैं, किसी से मतभेद चल रहे हैं, तो वो मतभेद गहरे ना हो, ये प्रयास आपको इस महीने करना पड़ेगा। वैसे आपके घर में मांगलिक कार्यक्रमों को रूपरेखा बन सकती है, छोटे भाई बहन या आप खुद अविवाहित हैं तो शादी सगाई जैसे वार्तालाप भी इस माह आपके घर में होते हुए दिखाई देंगे। बड़े भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा और उनकी सहायता से आपको कोई विशेष प्रोजेक्ट मिलने की संभावना, आपके परिवार का सहयोग और साथ आपके साथ हमेशा बना रहेगा। यानी ये महीना आपके पारिवारिक दृष्टि से और अधिक एकजुट बनाएगा और अधिक स्ट्रांग बनाएगा। बात करें माता से आपके संबंधों की, तो ये महीना आपकी माता के साथ आपके संबंध बहुत ही पावरफुल होंगे, बहुत ही अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। हालांकि इस आपके और आपकी माता के तालमेल से कुछ लोग ईर्ष्या भी करेंगे, आपके कोई कजन भाई बहन हैं या आपके कोई दूर के रिश्तेदार हैं, उनको थोड़ी सी ईर्ष्या और जलन होगी कि माँ बेटे में या माँ बेटी में कितनी बन रही है, परंतु फिर भी आपकी बॉन्डिंग में किसी भी प्रकार का अंतर इस माह नहीं रहेगा। आपकी संतान की तरफ से आपके मन में चिंता के भाव रहेंगे, उसके भविष्य को लेकर, उसकी पढ़ाई को लेकर, उसके बिहेवियर को लेकर आप थोड़े से चिंतित होते हुए दिखाई देंगे, परंतु कभी भी बच्चों के साथ में चिंता करके और उनके ऊपर गुस्सा होके उस समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता। यदि आप आपसी तालमेल बनाकर बच्चों को समझाएंगे, उनको कन्विंस करेंगे, उनको मार्गदर्शक उनके बनकर उनको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। वो धीरे धीरे अपने लक्ष्य पर जरूर आ जाएंगे और अपने सही पाथ पर बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। जीवन साथी के साथ में आपकी ट्यूनिंग ठीक ठाक रहने वाली है, क्योंकि केतु सप्तम में बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा भ्रम क्रिएट करते हैं, परंतु आपके सप्तम भाव के जो स्वामी हैं मंगल, वो अपनी समराशि यानी धन भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। जीवन साथी की मदद से आपको अच्छे लाभ की संभावनाएं जरूर होगी। आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ आपकी ट्यूनिंग को और अधिक सही करने में, आपके कुटुंब के साथ आपके रिलेशन को सुधारने में उनकी अहम भूमिका इस माह हमें देखने को मिलेगी। आपके मातृपक्ष से तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, नाना नानी दादा दादी सबका आशीर्वाद इस माह आपके साथ में देखने को मिलेगा। वहीं इस समय आपके ससुराल वालों के साथ भी आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी, यानी इन-लॉज का आशीर्वाद भी आपको भरपूर मिलेगा। वहीं ये टाइम आपके कर्म को और अधिक स्ट्रॉन्ग करने का रहेगा। शनि जो कि आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और आपके पिता के भाव के भी स्वामी हैं, यानी पिता से बहुत अच्छा सहयोग इस माह आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में योग कारक हैं, पिता के भाव के स्वामी हैं, तो पिता से फाइनेंशियली सपोर्ट भी आपको पूरा मिलेगा और उनकी मदद से आप कुछ बड़े प्रोजेक्ट, कुछ नए काम अपने कार्य क्षेत्र में कर पाएंगे। अपने जीवन में भी आपको अपने पिता के मार्गदर्शन से कई समस्याओं का समाधान और हल प्राप्त हो जाएगा। यानी ये माह आपकी पारिवारिक स्थितियों के हिसाब से बहुत अच्छा और मिले जुले परिणाम वाला
रहेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। देखिए, आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लाभ भाव को देखते हैं, सुख स्थान को देखते हैं और धन भाव को। ये इन 3 भावों की गणना की जाती है। यदि मैं लाभ भाव को देखूं तो लाभेश गुरु जो कि केंद्र में बैठे, बहुत बढ़िया बैठे और आपके लाभ की स्थितियों को इस समय बढ़ा रहे हैं। वैसे भी गुरु का केंद्र में बैठना और अपनी मित्र राशि में बैठना बहुत बढ़िया रिजल्ट हर राशि को देता है। तो गुरु इस समय आपके कर्म भाव में बैठे हैं, जो कि आपके काम से आपको लाभ की स्थितियां दिलवाएंगे। इस समय आप डिसीजन सही ले पाएंगे, क्योंकि गुरु ज्ञान के देवता है। ज्ञान की वजह से व्यक्ति का मेंटल लेवल हाई होता है, अप होता है और उसकी सोचने समझने की क्षमता और अधिक बढ़ पाती है। इसीलिए इस समय आपको अपने स्टाफ के साथ ट्यूनिंग बनाना आएगा। आप नई नई स्ट्रैटेजी बनाएंगे, नई प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे। वैसे भी आपकी कुंडली के अंदर शनि योग कारक ग्रह बने हुए हैं, कर्मेश भी हैं, भाग्येश भी हैं और भाग्य स्थान में जाकर स्वग्रही होकर बैठे, तो भाग्य को और अधिक उन्नत बनाएंगे, आपके काम को और अधिक बढ़ाएंगे। तो इस समय मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी काम करेंगे, आपके स्टाफ के साथ आपकी ट्यूनिंग, बिजनेसमैन के लिए ये समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। कोई कंसल्टेंसी से रिलेटेड आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उन लोगों के लिए भी ये टाइम बहुत बढ़िया रहेगा। और साथ में ई कमर्शियल अगर आप काम कर रहे हैं, आपका कोई ऑनलाइन काम है, तो उसमें आपको बहुत अच्छी सक्सेस इस माह मिलती हुई दिखाई देगी। आर्थिक पोजीशन तो अच्छी होगी, साथ में आपके सुखों में भी वृद्धि होगी। ये समय आपके सुखों को और अधिक उन्नत करेगा। इस समय आप अपने घर की महिलाओं के लिए सोने आभूषणों की खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे। माँ के लिए कुछ ज्वेलरी खरीदेंगे, वाइफ के लिए, बहन के लिए, बुआ के लिए, आप घर की महिलाओं के लिए सोने आभूषणों की खरीदारी इस समय करते हुए अपने खजाने को और अधिक बढ़ाते हुए, अपने धन में और अधिक वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही लग्जीरियस लाइफ इस समय आप जिएंगे, क्योंकि सूर्य के आपके खुद की राशि के अंदर आकर विराजमान हो रहे हैं, लग्न में बैठे और सुखेश है। सुखेश का लग्न में जाकर बैठना आपके सुखों में और अधिक तीव्रता से वृद्धि करता हुआ दिखाई देगा। यानी बहुत लंबे टाइम से कोई सपना आपने देख रखा है कि ये आइटम लूं, ये खरीदारी करूं, इलेक्ट्रॉनिक कोई आइटम लूं, तो आप बेझिझक ले डालिए। ये टाइम आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपके सपनों को, आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने का रहेगा। वहीं इस समय आपके धन में भी वृद्धि होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। 26 मई के बाद का समय बहुत ही बढ़िया आपके लिए रहने वाला है। इस समय आपके प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, इंक्रीमेंट के चांसेस बनेंगे, अच्छे अच्छे लाभ की संभावना है आपको अपने वर्क प्लेस पर देखने को मिलेगी और इस समय बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलती चली जाएगी, जिससे आप अपने लाभ को दुगना तिगुना करते भी चले जाएंगे। तो ये टाइम आपकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से बहुत ही बढ़िया रहेगा और आप अपनी आर्थिक स्थिति को और अधिक साउंड करते हुए एक कदम अपने जीवन में आगे बढ़ाते हुए उन्नति की ओर और दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं और सीधा जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। यदि मैं शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा यानी पंचम भाव से हम शिक्षा को देखते हैं। शिक्षा के भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि वर्तमान के अंदर तो वृषभ राशि में, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें जाकर विराजमान हो रहे हैं। वैसे पंचमेश का लग्न में जाकर बैठना बहुत ही बढ़िया, परंतु बुध राहु के साथ में जड़त्व योग बना रहे हैं, पर बुध सूर्य के साथ में बुधादित्य योग भी बना रहे हैं। तो ये टाइम आपके लिए मिले जुले परिणामों वाला रहेगा। मेहनत करेंगे तो मेहनत का अच्छा फल आप जरूर प्राप्त कर पाएंगे, परंतु यदि मेहनत में कोई कसर की तो फल में भी आपकी कमी हो जाएगी। इसीलिए मेहनत में किसी भी प्रकार की कोई कोताही, कोई लापरवाही आपको नहीं करनी चाहिए। तो मेहनत में किसी भी प्रकार की लापरवाही मत कीजिएगा। और जो भी बुद्धि से रिलेटेड काम करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आईटी सेक्टर से रिलेटेड काम कर रहे हैं, चाहे आप अकाउंटिंग, बैंकिंग सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं, उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और 26 मई के बाद तो ये टाइम आपके लिए बेटर से बेस्ट हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया ये टाइम आपके लिए रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए, जो भी कॉमर्स के छात्र हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की, चाहे वो सीए, सीएस हो या फिर अकाउंटिंग से रिलेटेड किसी भी तरह का काम हो, कैलकुलेशन, तकनीकी शिक्षा से रिलेटेड कोई भी पढ़ाई आप कर रहे हैं, उन सभी क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता
कि मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस बने हुए हैं। साथ ही जो जॉब में उनके लिए तो ये टाइम बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। बहुत लंबे टाइम से आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, वो हो जाएगा। आप अपनी तनख्वाह को आप चाह रहे थे कि आपकी सैलरी बढ़े, तो सैलरी बढ़ने के भी चांसेस आपके इस समय बन रहे हैं। और इंक्रीमेंट लगने के, प्रमोशन के, जो गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए उन सभी के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया है। मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी लोग कार्य करते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है और आपको अच्छी उपलब्धियां भी ये समय दिलवाएगा। वहीं अगर आप खनिज पदार्थों से रिलेटेड, पेट्रोलियम से रिलेटेड या फिर भूमि से रिलेटेड, कोई भी केमिकल से रिलेटेड आप कोई भी काम कर रहे हैं और अपना खुद का कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो उन सभी क्षेत्रों से रिलेटेड लोगों के लिए ये समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। माइनिंग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोगों के लिए और माइनिंग से रिलेटेड कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो उन सभी लोगों के लिए ये समय विशेष लाभ की स्थितियां लेकर आया है। परंतु इस समय आपको पार्टनरशिप में काम बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि सप्तम भाव में केतु बैठा है जो कि आपकी पार्टनरशिप को खराब करेगा, पार्टनरशिप को तोड़ेगा। इस समय आपको यात्राएं बहुत करनी पड़ेगी, काम के सिलसिले में आपको घर से दूर रहना पड़ सकता है, अपने परिवार को आप समय नहीं दे पाएंगे, परंतु ये समय आपको अच्छी ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसलिए मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी आपको इस समय नहीं रखनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो केतु का सप्तम भाव में बैठना, हालांकि सप्तमेश मंगल आपके सुख स्थान में बैठे हैं, धन भाव में बैठे, सेकंड हाउस में बैठे, तो आपके सुखों में, आपके धन में वो वृद्धि करेंगे, आपके लाभ की स्थितियां बढ़वाएंगे। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर से बहुत अच्छा लाभ मिलने की संभावनाएं बनेगी, परंतु इस समय मिसअंडरस्टैंडिंग को अपने बीच में बिल्कुल भी मत आने दीजिएगा, क्योंकि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग आई तो बहुत सारी चीजें आपके जीवन में और कठिन होती हुई दिखाई देगी। आपका दाम्पत्य जीवन भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने की वजह से आप दोनों में दूरियां भी बढ़ सकती है। इसलिए इस समय इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग आपके लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी न हो और बोलने में, वाणी में आप दोनों एक दूसरे से खिंचे नहीं। इसलिए इस समय वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना भी बेहद आवश्यक है। कोई तीसरा आकर अगर आप दोनों के बीच में फूट डालने का काम करता है तो उसकी बात को आपको अनसुना कर देना है, उसे सिरे से खारिज करें, उसे अपने जीवन से निकाल दें, क्योंकि लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी क्या ट्यूनिंग है ये आपको पता है और आप उन्हें सबसे ज्यादा समझते हैं। इसलिए किसी भी तीसरे व्यक्ति की बात को सुनने की अपेक्षा अपने मन की, अपनी आत्मा की आवाज को सुने और आपको जो सही लगता है वो करें। शांति से कोई भी डिसीजन लें, चाहे वो आपके रिश्ते से रिलेटेड हो, चाहे आप दोनों के बीच के मतभेदों को क्लियर करने का हो। तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यही बात आपको लव रिलेशनशिप में भी दोहरानी है। अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ में बिल्कुल लॉयल रहिएगा। अगर आपने उनको धोखा देने की कोशिश की, जो कि आजकल ट्रेंड में है, 1 से 2, 2 से 3, 4 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखने का, वो ट्रेंड बिल्कुल भी मत चलाइए। आपको अगर सही पार्टनर मिला है लव रिलेशनशिप में तो आप उसकी वैल्यू कीजिए, उसके साथ आगे बढ़िए और ईमानदारी से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो आपको हर जगह सपोर्ट करेंगे, ये आप बात मान के चलिएगा। परंतु अच्छी रिलेशनशिप आप गवा देंगे यदि आपने उनको धोखा देने की कोशिश भी की तो थोड़ा सा समझदारी से आपको अपनी लव रिलेशनशिप में भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जीवन साथी और लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा संभल कर रहिए। ये टाइम कोरोना काल का अभी तक भी चल रहा है और अभी वापस से कोरोना फैल रहा है, इसलिए थोड़ा सा इस संक्रमण से भी बच के रहिएगा। अपने लाइफ पार्टनर का ध्यान रखिएगा, मास्क लगा कर रखिए और सैनिटाइज अपने हाथों को जरूर करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो ये माह स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या को उत्पन्न नहीं होने देगा। स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक रहेंगे और किसी भी प्रकार की हेल्थ संबंधी आपको समस्या नहीं आएगी, यानी रोगों के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के प्रति आप बिल्कुल भी कोताही नहीं करेंगे। बहुत लंबे टाइम से किसी को पीरियड की प्रॉब्लम थी, जो कि लेडीज को रहती है, तो आपकी वो प्रॉब्लम भी इस माह शॉर्ट आउट हो जाएगी। यानी स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको इस माह नहीं होने वाली है। परंतु योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, इसको अपने रूटीन का हिस्सा जरूर बना लीजिए, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य को सही रखते हैं। वैसे भी आजकल की दिनचर्या जिस तरह से व्यक्तियों की, सभी की रहती है, बहुत हेक्टिक लाइफ रहती है, हर व्यक्ति दौड़ भाग में ही लगा है और कुछ भी अच्छा उसे फिर भी नहीं मिलता, हर चीज में मिलावट है। इसीलिए पहला सुख निरोगी काया के तर्ज पर चलते हुए थोड़ा सा 1 घंटा, 1.5 घंटा, जैसा भी आप अपने आप को समय दे पाए, सुबह पहले अपने आप को समय दें,
अपने खुद के शरीर को थोड़ा सा टाइम दें। अगर आप अपनी काया का ध्यान रखेंगे तो काया आपका ध्यान रखेगी। इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूपेण इस महीने ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या आपको इस महीने नहीं होगी। तो ये था वृषभ राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं उपायों की तरफ। और अगर मैं उपायों की बात करूं तो मेरे को थोड़ा सा सप्तम भाव की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सप्तम भाव थोड़ा सा आपका डावाडोल है। राहु लग्न में और केतु सप्तम भाव में बैठे हैं। राहु केतु का उपाय आपको बहुत अच्छा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आज मैं फिर से आपको रिपीट करती हूँ कि एक आपको नंदी जो कि बैल होते हैं उनको आपको सप्तधान खिलाना है। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या महीने में इन चारों तिथियों पर आपको सप्तधान को पकाना है पानी में, बिल्कुल नमक वगैरह कुछ नहीं डालना है। उस सप्तधान को पकाकर आपको सूर्यास्त के बाद में कोई भी बैल नंदी दिखे आपको उसे वो खिलाना है। इससे राहु और केतु का दोष दूर हो जाएगा। साथ ही काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी जो रोज दें तो राहु और केतु की प्रॉब्लम सॉल्व होते ही आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। तो इन उपायों को आपको जरूर करना चाहिए। साथ ही अगर आप अपनी कुंडली के माध्यम से मुझसे जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं, आपके भविष्य को लेकर आपके मन में प्रश्न है, तो आप कुंडली विश्लेषण का लाभ भी घर बैठे ही मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए और मुझसे कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।